नमस्कार दोस्तों एंड स्टूडेंट्स। मैं सौरभ अग्निहोत्री आज दोबारा आपके सामने प्रेजेंट हूँ। जैसा कि मॉर्निंग में जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कवर किया था। तो फिजिक्स का जो हमारा एक चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट ये आज मैं केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की बेटा बात करूँगा आपसे। और ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से आपको ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना होता है एंड आपके इजीली मार्क्स आ जाते हैं अगर आप प्रॉपरली फोकस करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, तो चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो मेरी बात को आप समझिए। सबसे पहले कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है, सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शन अगर किन कंडीशंस में करती है। केमिकल रिएक्शन अगर किन कंडीशंस में करती है और ऐसा क्या चेंज होता है जो हमको पता चलता है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो फर्स्ट चेंज आपको दिखेगा, वो दिखेगा चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट। अगर केमिकल रिएक्शन है प्रोसेस में तो पहला आपको दिखेगा चेंज इन स्टेट। स्टेट में चेंजेस दिखेंगे, सॉलिड से लिक्विड होगा, लिक्विड से गैस में चीजें चेंज होगी। सेकेंड होगा बेटा, अगर केमिकल रिएक्शन अगर कर रही है तो होगा सेकेंड प्रोसेस जो चेंज आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा आपको चेंज इन कलर। चेंज इन कलर सेकेंड आपको मिलेगा बेटा कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन अगर करती है तो आपको कलर में चेंजेस देखने को मिलेंगे। थर्ड आपको जो चेंज देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको एवोल्यूशन। एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस आपको देखने को मिलेगा। और जो फोर्थ आपको चेंज देखने को मिलेगा वो आपको चेंज देखने को मिलेगा चेंज इन कलर हो गया, चेंज इन टेम्परेचर हो गया, चेंज इन स्टेट हो गया। आफ्टर दैट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे नहीं मेंशन हुआ है, वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए। चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब है अगर कोई केमिकल रिएक्शन किसी भी सर्टेन टेम्परेचर पे अगर कर रही है, उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो वहां पे हमें रिएक्शन देखने को मिलेगी। अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो पहली बात तो चेंज इन स्टेट आपको होगा, स्टेट में चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो भी सोल्यूशन आपने रिएक्टेंट जो भी मिक्सअप कर रहे हैं और आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट हो रहा है तो उसके कलर में चेंजेस देखने को मिलेंगे, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस देखने को मिलेंगे एंड चेंज इन टेम्परेचर। जो टेम्परेचर आपका होगा वो भी चेंज होगा। ये चार कंडीशंस रहती हैं अगर कोई केमिकल रिएक्शन अकर करती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो इन चार चीजों में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। रिएक्टेंट का मतलब क्या है, जिस जैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, देखिए पहले आप समझ लीजिए रिएक्टेंट किसको कहते हैं और प्रोडक्ट किसको कहते हैं। मैं एक सिंपल सी पहले एक इक्वेशन लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को भी समझना है। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अगर हम समझेंगे तो एक रिएक्शन है बेटा 2mg, 2mg प्लस O2, 2mg प्लस O2 बनेगा बेटा 2MgO। क्योंकि इक्वेशन को हमें बैलेंस भी करना है तो हम क्या करेंगे, क्या बनेगा बेटा 2MgO। ठीक है, 2mg प्लस O2 इक्वल टू 2MgO। ये आपका mg जो डिनोट है ये है मैग्नीशियम और आपका O2 हो जाएगा, O2 आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हो जाएगा। और जो हमें तो ये वाला जो पोर्शन है जहां पे दो कंपोनेंट्स हमने लिए हैं, एक Mg लिया है, एक O2 लिया है, और O2 को मिक्सअप होने के बाद हमको मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। तो ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे दो चीजें कंबाइन हो रही हैं, तो यहाँ पे एक न्यू प्रोडक्ट को बना रही है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो यहाँ पे देखिएगा कि आपका हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है, बात को समझते रहिएगा
ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा रिएक्टेंट और दिस वन इज प्रोडक्ट। ये सेकेंड जो हमें न्यू चीज मिलेगी वो क्या कहलाएगी, ये आपका कहलाएगी प्रोडक्ट। ठीक है, तो चीज को प्रॉपर समझिए कि एक रिएक्टेंट है, एक हमारा प्रोडक्ट है। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा मैं आगे डिफाइन करता हूं लाइन जी। देखिएगा, अगर मैं आगे डिफाइन करता हूं इसको, तो अब मैं बात करूंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ से चैप्टर की स्टार्टिंग हो जाती है। अभी तक मैं आपको बेस बता रहा था, लेकिन समझना जरूरी है कि पहला तो केमिकल रिएक्शंस में चेंजेस क्या क्या आते हैं। अब है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए, ये आपका जो लॉ है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इस लॉ में कहा गया है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, ना हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जितना मास आपका रिएक्टेंट में है, जैसे रिएक्टेंट में अगर हमने दो एलिमेंट्स ले लिए या दो गैसेस ले ली, जितना आपका रिएक्टेंट में है और जितना आपका प्रोडक्ट में मिलेगा वो दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। उनके मास का वेटेज क्या रहेगा, दोनों तरफ इक्वल रहेगा। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग ये प्रोसेस डिफाइन किया जाता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इफ any chemical reaction is occur in the reactant there is a mass and in the product there is a mass, then both are equal। दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए अब नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। केमिकल रिएक्शंस किस पे डिपेंड करती है, मैंने आपको बताया था। अब मैं बात करता हूँ बेटा केमिकल इक्वेशन की। किसकी बात करता हूँ, केमिकल इक्वेशंस की। केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझना है कि केमिकल इक्वेशंस के थ्रू, केमिकल इक्वेशंस में क्या होता है, हम एलिमेंट एंड जो एलिमेंट लेते हैं या दो गैसेस लेते हैं, उनको आपस में क्या कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं, और रिएक्ट करने के बाद हमको एक प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम कंपोनेंट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अभी हमने आपको एक एग्जांपल दिया था, तो ये केमिकल रिएक्शन का ही केमिकल इक्वेशन ही है। 2Mg + O2 बन रहा था 2MgO। तो ये जो पूरा बेटा द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक दिस, द कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये दोनों चीजें जो रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। समझ में आया है आप लोगों को, ये दोनों चीजें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये कंप्लीट जो प्रोसेस है, ये केमिकल इक्वेशन की फॉर्मेशन हो रही है, और इसमें हो क्या रहा है, रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन में चेंजेस क्या क्या आएंगे, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर एंड एवोल्यूशन ऑफ गैसेस। इन चार चीजों में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। चलिए, केमिकल रिएक्शंस की मैंने आपसे बात की, केमिकल इक्वेशंस की मैंने आपसे बात की। नेक्स्ट जो आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग हमारे पास जो रिएक्शंस हैं, उसको हम ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहली जो टाइप्स की मैं अगर बात कर लेता हूं, तो आपके एनसीईआरटी में जो गिवन है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहली जो रिएक्शन है बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, उस पर ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट रिएक्शन है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, when two or more substance or elements or compounds, when two or more substance or elements or compounds combine and form a new product। अगर कोई दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स, कंपाउंड्स या सब्सटेंस कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद हमें न्यू प्रोडक्ट फॉर्म मिल जाता है, प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्योंकि वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है कि कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब है
दो चीज़ों या दो से ज़्यादा चीज़ों को हम कंबाइन करते हैं। तो रिएक्शन के फॉर्मेट में हम ये समझेंगे कि अगर दो से ज़्यादा सब्सटेंस, कंपाउंड या एलिमेंट हम कंबाइन करते हैं रिएक्टेंट की तरफ, उसके बाद हमको एक न्यू सब्सटेंस मिल जाता है, न्यू कंपाउंड मिल जाता है, न्यू एलिमेंट मिल जाता है प्रोडक्ट में, तो वो रिएक्शन कहलाएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस भी बहुत टाइप की बात आती हैं। तो मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और सब्सटेंसेस की। तो सबसे पहले एक केमिकल रिएक्शन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। देखिएगा समझने वाली चीज है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ ऑफ टू एलिमेंट्स, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ टू एलिमेंट्स। देखिए ध्यान से समझिएगा, एलिमेंट्स, कंपाउंड, एलिमेंट्स क्या होते हैं आपने पढ़े भी होंगे। एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, ये सब क्या है बेटा, एलिमेंट्स हैं। तो एक मैं आपके सामने रिएक्शन लिख रहा हूँ, 2H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2, दैट मीन्स हमने यहाँ पे हाइड्रोजन लिया है एंड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स लिए हैं, 2H2 प्लस O2। जब 2H2 प्लस O2 लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2H2O। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये क्या है, H2 आपकी गैस है, ये भी आपकी क्या हो गई, गैस हो गई। दो गैसेस हमने ली हैं और हमको मिल क्या रहा है, हमको मिल रहा है लिक्विड। लिक्विड मीन्स वाटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एवल यहाँ पे स्टेट का चेंज हो रहा है, गैस किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। तो जो हमने पहले स्टेटमेंट दिया था कि केमिकल रिएक्शंस में जो चार कंडीशन थे उसमें वन कंडीशन यहाँ पे वेरीफाई हो रही है। तो 2H2 प्लस O2 क्या बन रहा है, 2H2O। तो ये क्या है, लिक्विड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो एलिमेंट्स के बीच क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो सॉरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट देखिएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड्स। पहले तो एलिमेंट की मैंने बात कर ली, अब मैं बात करूंगा दो कंपाउंड्स के बीच में केमिकल रिएक्शन। दो कंपाउंड्स, देखिए कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स में दो एलिमेंट पहले से ही अटैच होते हैं। जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, इसके साथ मैं अगर ले लेता हूँ H2O, ठीक है, CaO ले लेता हूँ और साथ में क्या ले लेता हूँ, H2O। तो इसको हम क्विक लाइन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्विक लाइन, ठीक है, इसको क्विक लाइन भी कहा जाता है। और ये आपका हो जाएगा वाटर। क्विक लाइम एंड वाटर को हमने ले लिया। क्विक लाइम एंड वाटर अगर हम लेते हैं तो हमें मिलेगा क्या बेटा, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस मिल जाएगा, और प्लस इसमें से रिलीज क्या होगी, हीट रिलीज हीट रिलीज होगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ये जो है CaOH को होल ट्वाइस, इसको हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं स्लैग्ड लाइन। क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइन। तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि CaO ये कंपाउंड है, इसमें हमने वाटर को मिक्स करते हैं रिएक्टेंट में, हमको प्रोडक्ट क्या मिलता है, CaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन दो कंपाउंड्स के बीच में हो रही है। नेक्स्ट एक मैं और रिएक्शन लिख रहा हूं जिससे आपको क्लियर होता रहेगा कि एलिमेंट्स के बीच में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे होती है, कंपाउंड्स के बीच में केमिकल रिएक्शन कैसे होती है। पहले मैंने एलिमेंट्स को डिस्कस किया, अब कंपाउंड्स को डिस्कस किया, अब मैं बताऊंगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, एलिमेंट्स और एंड कंपाउंड। जब एक एलिमेंट होगा और एक कंपाउंड होगा तो उस कंडीशन में केमिकल रिएक्शन कैसे अकर करेगी, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। एक मेरे पास बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है 2CO। 2CO, CO क्या होता है, कौन आप लोगों को, बहुत लोगों को पता होगा, 2CO प्लस O2, 2CO प्लस O2 मिलेगा क्या, CO2। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, ध्यान से देखिएगा, 2CO प्लस O2 मिलेगा क्या, CO2। देखिए CO2 तो आपकी हो गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लेकिन ये अभी बैलेंस नहीं है। यहाँ पे अगर मैं 2 लगा देता हूँ तो आप देखेंगे कि इक्वेशन आपको बैलेंस दिखेगी, 2CO प्लस O2 बनेगा क्या, 2CO2, ठीक है। तो आपको ये समझ लीजिए इसमें क्या हो रहा है बच्चे, जब एलिमेंट एंड कंपाउंड लिया, CO भी गैस है, ऑक्सीजन भी आपकी गैस है, बन क्या रहा है, 2CO2 बन रहा है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, 2NO
2NO प्लस O2, 2NO प्लस O2, सेकेंड वाला मैं ले लेता हूँ, बनेगा क्या, जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा 2NO2, ये भी क्या है आपकी गैस है, ठीक है। 2CO प्लस O2, 2CO2 गैस की फॉर्मेशन हो रही है प्रोडक्ट में, 2NO प्लस O2 क्या हो रहा है, 2NO2, ये भी गैस है, तो यहाँ पे भी गैस गैस ही कंबाइन हो रही है। ध्यान से समझिएगा, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस देखने को मिल रहा है, तो ये भी एक रिएक्शन की कंडीशन को यहाँ पे सेटिस्फाइड किया जा रहा है। तो हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हमने डिस्कस कर लिया है। जो सेकेंड रिएक्शन है आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही मैं चलूंगा और फर्स्ट से आपका रिवीजन कराऊंगा, क्योंकि जो आपके टॉपिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। जो बच्चे लास्ट टाइम स्टडी करते हैं, ठीक है, अगर पूरे ईयर पढ़ाई सही से नहीं की है और लास्ट टाइम फोकस कर रहे हैं तो ये, और जो बच्चे पढ़ाई कर चुके हैं, पूरा सिलेबस सही से कर चुके हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखें ताकि उनके बेसिक्स क्लियर हो जाएं। और जो लास्ट टाइम पे पढ़ रहे हैं उनको तो ये वीडियोस जरूर ही देखनी है, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम होगी बोर्ड एग्जामिनेशंस में। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप ये वीडियोस फॉलो करें ताकि आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे आ जाएं एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट जो रिएक्शन है बेटा वो है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसा कि आप ये समझ रहे हैं कि ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, वी आर हैविंग वन सिंगल कंपाउंड, हमारे पास एक सिंगल कंपाउंड होगा और वो सिंगल कंपाउंड दो या दो से ज्यादा में क्या हो जाएगा, स्प्लिट अप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्प्लिट अप हो जाएगा, टू और मोर कंपाउंड्स में वो स्प्लिट अप हो जाएगा। ऐसी अगर रिएक्शन हो रही है तो वो रिएक्शन कहलाएगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दैट मीन्स अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताऊं तो ये होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन in which a single compound is split up into two or more compounds is known as decomposition reaction। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन बहुत टाइप का होता है, इसमें फर्स्ट है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। फर्स्ट जो है वो है बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है बच्चे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि पहला जो हमने बताया है वो है थर्मल डिकम्पोजिशन। मतलब ये डिकम्पोजिशन में हीट का रोल रहता है। जब ये डिकम्पोज होता है तो इसमें क्या होता है, हीट का प्रोसेस रहता है, हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है। समझ में आया, जब हीट की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन होती है तो वो कहलाती है थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे कि हमारे पास पहला एक कंपाउंड है CaCO3। ये CaCO3 बहुत बच्चे जानते भी हैं, इसको हम लाइम स्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइम स्टोन। हमने एक कंपाउंड लिया CaCO3, इसको हम कहते हैं लाइम स्टोन। अब ये ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट किसमें होगा बेटा, स्प्लिट अप हो जाएगा CaO, जो हम पहले ही बता चुके हैं आपको, क्विकलाइम, CO क्विकलाइम। और सेकेंड जो डिवाइड होगा CO के बाद, वो डिवाइड होगा, एक गैस यहाँ से स्प्लिट होगी और वो गैस निकलेगी जिसे हम कहेंगे CO2। ठीक है, CaO एंड CO2। तो CaO क्या है, ये सॉलिड है, और CO2 क्या है, ये गैस है, और CaCO3 क्या है, ये भी सॉलिड है। समझ में आया, CaCO3 लिया, लाइम स्टोन को लेते हैं, हीट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराते हैं। हीट की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, CaO दैट मीन्स क्विकलाइम जो कि सॉलिड है, एंड CO2 दैट मीन्स जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी गैस है। समझ में आया, तो पहला डिकम्पोजिशन कौन सा है, थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट देखिए डिकम्पोजिशन कौन सा होता है, सेकेंड वाला जो डिकम्पोजिशन है उसे हम फोटोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोलिसिस। फोटोलिसिस का मतलब वो ये है कि बेटा अगर कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है उसमें लाइट इन्वॉल्व है, दैट मीन्स सनलाइट इन्वॉल्व है, तो वो कहलाएगी फोटोलिसिस। क्या कहलाएगी, फोटोलिसिस। ठीक है, तो फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन में बेटा क्या होता है, तो इसकी एक मैं रिएक्शन आपके सामने लिख रहा हूँ, और रिएक्शन ध्यान से समझनी है। अगर रिएक्शन समझ में आ जाएगी तो प्रोसेस आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एक कंपोनेंट है 2AgCl, 2AgCl, ये एक हमारे पास कंपाउंड है 2AgCl। ये हमारा क्या रहेगा, सिल्वर क्लोराइड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, सिल्वर क्लोराइड। और ये होता क्या है, सॉलिड होता है। 2AgCl अगर हम लेते हैं यहाँ पे
2AgCl लेने के बाद मिलेगा क्या बेटा, 2Ag प्लस Cl2, 2Ag प्लस Cl2। अब ये आपको समझना पड़ेगा, ये हमने सॉलिड लिया और ये प्रेजेंस में किसके हो रहा है, सनलाइट के। किसकी प्रेजेंस में ये हो रही है रिएक्शन, सनलाइट, ठीक है। तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है तो क्या हो जाएगा 2Ag प्लस Cl2। अब देखिए समझिएगा, जो Ag जो स्प्लिट हुआ है ये सॉलिड है और जो Cl2 है ये क्या है, गैस है। समझ में आया। तो यहाँ पे स्प्लिट अप हो रहा है 2AgCl जो कि सॉलिड हमने लिया था रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट का स्प्लिट अप होता है, प्रोडक्ट में हमको क्या मिलता है, 2 और मोर कंपोनेंट्स में डिवाइड हो रहा है तो 2Ag मिल जाएगा और Cl2 मिल जाएगा। दैट मीन्स एक सॉलिड में और एक गैसेस में स्प्लिट अप हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये आपका पहला मैंने डिस्कस किया थर्मल जिसमें हीट इन्वॉल्व हो रही थी, सेकेंड है फोटोलिसिस जिसमें सनलाइट इन्वॉल्व हो रही है, और थर्ड देखिएगा इलेक्ट्रोलिसिस। ये काफी वेल नोन है, काफी बच्चों को पता भी होगा, अगर नहीं पता है तो आप देख लीजिए आपको क्लियर हो जाएगा। थर्ड जो डिकम्पोजिशन होती है बेटा वो होती है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस की अगर मैं बात करूंगा, इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस आपके सिलेबस में भी है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस में हमेशा इलेक्ट्रिक करंट इन्वॉल्व होगा। क्या इन्वॉल्व होगा बेटा, वो रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व हो रही है, वो रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व हो रही है, ऐसे रिएक्शंस, ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहलाएंगे इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस के लिए बेहतर एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको सोडियम क्लोराइड का। 2NaCl हमने यहाँ पे उठाया है, 2NaCl जब हम उठाते हैं तो मिलता क्या है बेटा, 2Na प्लस Cl हमको मिल जाता है, ठीक है। 2Na प्लस Cl, NaCl क्या है आपको सबको पता है, क्या है NaCl, लिक्विड है। NaCl क्या है, लिक्विड है, और डिवाइड किस में हो जाएगा, सॉलिड और गैस में, क्योंकि सोडियम सॉलिड है और Cl क्या है, गैस है, ठीक है। तो इसमें इन्वॉल्व क्या हो रहा है, यहाँ पे आप क्या ऊपर लिखेंगे, अगर हम मैं किसकी प्रेजेंस में हो रहा है तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की मैंने बात की थी, इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होगी, इलेक्ट्रिसिटी में मिलता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो अभी तक मैंने जिन रिएक्शंस की बात की उसमें मैंने आपको फर्स्ट में कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को आपको समझाया, आफ्टर दैट मैंने आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की बात की, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट रिएक्शन पे मूव ऑन करता हूं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप ये वीडियोस प्रॉपर फॉलो करिए, सौरभ अग्निहोत्री ऑफिशियल चैनल से जुड़े रहिए। आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सबका रिवीजन इस पे मैं कराता रहूंगा, और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन, कोशिश ये रहेगी कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन बेटर हो जाए। तो ज्वाइन रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, एंड टुमारो, कल मैं आपके लिए फिर से 2 वीडियोस लेके आऊंगा जिसमें फिजिक्स का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर डिस्कस करेंगे, एंड आपका केमिस्ट्री का मैं आपको इसके बाद डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे मूव ऑन करते हैं। तो साथ ही साथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का सिलेबस आपका कवर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।